और सरकार गलत नीतियों से सिर्फ अधिवक्ताओं पर अंकुश लगा रही है। सबके ऊपर अंकुश लगा चुकी है, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो व्यापारी हो, सभी लोग को जीएसटी से लेकर सभी लोग के दायरे में सिर्फ अधिवक्ता स्वतंत्र था, अधिवक्ता के ऊपर भी अंकुश लगाया जा रहा है कि मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग तो काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे थे अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की, और सरकार ने हमको थमा दिया अधिवक्ता उन्मूलन एक्ट। मैं सर ये बोलना चाहूँगा कि हम लोगों ने सरकार से सुरक्षा मांगी थी और सरकार ने हमको ही असुरक्षित कर दिया। बल्कि हम लोगों को ये अब महसूस हो रहा है कि सरकार 2025 में अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल ला करके वकीलों के ऊपर वो नियंत्रण चाहती है। हम लोग मांग कर रहे थे कि हमें एक प्रोटेक्शन एक्ट दिया जाए ताकि बड़े बड़े अपराधी से लेकर क्रिमिनल्स वगैरह बड़े बड़े लोग हैं, उनके बीच उनके मुकदमे हम लोग लड़ते हैं, खुद सुरक्षा महसूस करते हैं। आए दिन कहीं न कहीं न्यायालय में भी हम लोगों की हत्याएं हो जाती हैं बड़े बड़े अपराधियों के द्वारा। प्रोटेक्शन एक्ट न दे के हमें और दिया गया कि उन्मूलन करा जा रहा है हमारा। नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम दीवानी न्यायालय आजमगढ़ में हैं और आपको मालूम है कि पूरे देश में चल रहा है अधिवक्ताओं का प्रोटेस्ट। काफ़ी बड़े पैमाने पर अधिवक्ता लोग रोड पर हैं और जो अधिवक्ता अधिनियम संशोधन बिल 2025 आया है उसका काफ़ी बड़े पैमाने पे विरोध हो रहा है तमाम बार काउंसिल्स के द्वारा। इस क्रम में हम आज आजमगढ़ जनपद में हैं और हमारे साथ आजमगढ़ दीवानी न्यायालय के कुछ वकील लोग बैठे हुए हैं। हम उनसे उनकी राय जानना चाहेंगे कि इस अधिवक्ता संशोधन बिल पर उनके क्या व्यू है, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद। परिचय जानना चाहेंगे सर? मैं राजेश कुमार, सहमंत्री सिलकोट आजमगढ़। ये जो अधिवक्ता संशोधन बिल आया है सर, क्या बोलना चाहेंगे इस पे? ये अधिवक्ता संशोधन बिल जो 1961 के तहत अमेंडमेंट होकर 2025 में जो भारत सरकार जो लागू कर रही अधिवक्ताओं पर, ये गलत तरीके से इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्या गलत है सर इसमें? इसमें ये गलत है कि अगर कोई भी मुकदमा अगर न्यायालय में विचाराधीन है, अगर जज साहब जो आर्डर देते हैं, दोनों वकील पक्ष या विपक्ष अगर उस चीज़ को डालकर फेस करता है, फेस करने वाले एक पक्ष की अगर उसमें डिग्री होती है तो उस चीज़ की जो रिकवरी देती है पक्ष से कराने का जो अधिवक्ताओं से लिया जा रहा क्षतिपूर्ति, इस बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं। अधिवक्ता अधिनियम 1961 में क्या यह प्रावधान नहीं था? जी नहीं। तो अभी इसको ये लागू करने का क्या क्या वजह है सर? ये जो 3 लाख रुपए अधिवक्ताओं से ही वसूलने का जो प्लान बनाया गया है, जो नियम बनाया गया है, ये सरकार की मानसिकता सभी लोगों के लिए ये कि इसको रोक लगाया जाए और सरकार गलत नीतियों से सिर्फ अधिवक्ताओं पर अंकुश लगा रही है। सबके ऊपर अंकुश लगा चुकी है, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो व्यापारी हो, सभी लोग को जीएसटी से लेकर सभी लोग के दायरे में सिर्फ अधिवक्ता स्वतंत्र था, अधिवक्ता के ऊपर भी अंकुश लगाया जा रहा है कि अधिवक्ताओं के ऊपर अंकुश लगा। सर, एक मामला ये लाइट में आया है कि उसमें अधिवक्ताओं के प्रोटेस्ट पर भी अंकुश लगाया जा रहा है। क्या यह अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन नहीं है? कैसे देखते हैं आप? जी, हनन तो है। अधिवक्ता आए दिन मृत हो रही है, उसके बाद घटना हो रही है। अधिवक्ता अपने लिए सुरक्षित महसूस कर रहा था, असुरक्षित महसूस कर रहा था। अधिवक्ता की मांग थी कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, उसका विरोध आज सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं की और उल्टा हमारे ऊपर ही एक प्रेशर बना के अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 में संसद में पास कराना चाहते हैं। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे साथ एक महिला एडवोकेट भी बैठी हुई हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे उनके क्या व्यू है इस पर और क्या कुछ वो बोलना चाहते हैं। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद सर। बताएंगे मैम, क्या बोलना चाहेंगे इस अधिवक्ता अधिनियम संशोधन बिल पे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग तो काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे थे अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की, और सरकार ने हमको थमा दिया अधिवक्ता उन्मूलन एक्ट। अधिवक्ता उन्मूलन एक्ट थमा दिया? कैसे अधिवक्ताओं का उन्मूलन कर रही है सरकार? हम जैसे कि हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश स्वतंत्र संस्था है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप बहुत ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा, ये उचित नहीं है। और जैसे इस एक्ट जो अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 सरकार ला रही है, इसमें सरकार ने कर दिया कि विदेशी फर्म आके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें और कर दिया कि सरकार के 3 सदस्य
जो अभी तक हम लोग चुनाव होता था, हम लोग चयनित करके बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भेजते थे अपने लोगों को, लेकिन अब सरकार ने कर दिया कि 3 लोगों को वो अपने लोगों को मनोनीत करके इन संस्थाओं में रखेगी। ये जुडिशरी में आपका कब्जा कहीं ना कहीं आपकी नीयत को दर्शा रहा है। तो सरकार अभी तक वकील स्वतंत्र थे और अब जो है ये एक्ट के माध्यम से सरकार चाहती है कि वकील भी उनके गुलाम हो जाएं। क्या बोलना चाहेंगे इस पूरे बिल पर, जो संशोधन बिल अभी सामने आया है, इस पूरे बिल पर क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत ही निराशाजनक है और बहुत ही निंदनीय भी है। सरकार की जो मंशा है कि वकीलों पे अंकुश लगाया जाए, इसी के परिप्रेक्ष्य में ये एक कदम है। ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे साथ कुछ सीनियर एडवोकेट भी बैठे हुए हैं और हम उनसे भी उनका व्यू जानना चाहेंगे। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना स्थान बदल लें तो व्यू थोड़ा सा अच्छा आए। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। परिचय जानना चाहेंगे सर। मेरा नाम सलमान आलम एडवोकेट, मैं दीवानी कचहरी में सन 2005 से प्रैक्टिस करता हूँ। क्या बोलना चाहेंगे सर इस अधिवक्ता संशोधन अधिनियम बिल पे? मैं सर ये बोलना चाहूँगा कि हम लोगों ने सरकार से सुरक्षा मांगी थी और सरकार ने हमको ही असुरक्षित कर दिया। हम तो सरकार से ये चाहते थे कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल लाए, हम सुरक्षित हो। हमारे ऊपर तमाम लोगों के मुकदमे लड़ने की वजह से बहुत सारी समस्याएं आती हैं। लोग हमसे भी जो है दुश्मनी रखते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हम चाहते थे कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल जो है सरकार लाए, जिससे हमारी सुरक्षा हो सके। लेकिन हम तो यहाँ सरकार जो है उल्टा ही काम कर दी, हमको ही असुरक्षित कर दिया। बल्कि हम लोगों को ये अब महसूस हो रहा है कि सरकार 2025 में अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल ला करके वकीलों के ऊपर वो नियंत्रण चाहती है। कहा जी, वो ये चाहती है सरकार कि हम जैसे बाकी संस्थाओं पर उनका कब्जा हो चुका है, उसी तरह से अधिवक्ताओं के ऊपर भी सरकार का कब्जा रहे। विदेशी फर्मों का प्रवेश होने वाला है भारतीय न्यायपालिका में, कितना उचित है सर ये विदेशी फर्मों का निवेश भारतीय न्यायपालिका के लिए? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ों के द्वारा ही हमारे देश में कानून व्यवस्था बनाया गया और उन्हीं के दौरान ये कानून व्यवस्था लागू हुआ और उन्हीं अंग्रेज़ों को लड़ करके हमारे वीर शहीदों ने और पूरे हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने संघर्ष करके उसको यहाँ से भगाने का काम किया। तो अब ये सरकार उनको फिर से बुलाना चाहती है क्या? फिर से अंग्रेज़ यहाँ आएंगे क्या? यहाँ अधिवक्ताओं की कमी है या टैलेंट की कमी है? सरकार तो कहती है कि टैलेंट होना चाहिए नौकरी देने के लिए। तो क्या हमारे हिंदुस्तान के अधिवक्ताओं में टैलेंट की कमी है कि फिर से अंग्रेज़ ला करके यहाँ थोपे जाएंगे? मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग खुद यहाँ काफ़ी हैं, एक से एक टैलेंट है हिंदुस्तान में अधिवक्ताओं के टैलेंट में कोई कमी नहीं है। एक प्रावधान ये उसमें आया है कि अधिवक्ताओं का जो प्रोटेक्शन, अधिवक्ताओं का जो प्रोटेस्ट है वो अपने साथ हो रहे अन्याय अत्याचार को लेकर के तमाम तरीके का प्रोटेस्ट करते रहते हैं, उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है इस संशोधन अधिनियम में। क्या बोलना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हम लोगों को सरकार बांधना चाहती है, ये जो अमेंडमेंट बिल 2025 के जरिए जो हमारे स्वायत्तता थी, जो हमारी स्वतंत्रता थी, उसको सरकार अपने अधीन करना चाहती है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग आखिरी दम तक इस बिल का विरोध करेंगे। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तो हम गांव-गांव तक, पूरे प्रदेश भर में जाकर के गांव-गांव तक सारी जनता से ये कहेंगे कि अगर हम खुद सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आपकी सुरक्षा हम कैसे करेंगे। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। साथियों, हमारे साथ एक और एडवोकेट हैं और हम उनसे भी उनका व्यू जानना चाहेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद। परिचय जानना चाहेंगे सर? अवधेश सरोज एडवोकेट, दीवानी बार एसोसिएशन आजमगढ़।
सर क्या बोलना चाहेंगे, जो अधिवक्ता संशोधन बिल आया है, आज आपकी मीटिंग भी हुई है बार एसोसिएशन की दीवानी आजमगढ़ की, तो क्या फैसले लिए गए सर इसमें? सर मीटिंग में बस यही बात है कि चूँकि एडवोकेट एक्ट जो है 1961 के साथ हम लोग गवर्न होते हैं और हमारी जो बॉडी है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके हिसाब से हम लोगों को गवर्न होते हैं सर। न्यायपालिका के अंतर्गत हम लोग हैं और न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र है, उसमें सरकार का कहीं से कोई हस्तक्षेप नहीं है। सरकार न तो हमारे लिए कोई भी किसी भी तरह की आज तक व्यवस्था कुछ नहीं की एडवोकेट के लिए। हम लोग मांग कर रहे थे कि हमें एक प्रोटेक्शन एक्ट दिया जाए ताकि बड़े बड़े अपराधी से लेकर क्रिमिनल्स वगैरह बड़े बड़े लोग हैं, उनके बीच उनके मुकदमे हम लोग लड़ते हैं, खुद सुरक्षा महसूस करते हैं। आए दिन कहीं न कहीं न्यायालय में भी हम लोगों की हत्याएँ हो जाती हैं बड़े बड़े अपराधियों के द्वारा। प्रोटेक्शन एक्ट न दे के हमें और दिया गया कि उन्मूलन करा जा रहा है हमारा। उन्मूलन इस हिसाब से है कि हमारे पास और कोई हथियार नहीं है। अधिवक्ता सर कलम चलाता है और कलम बंद हड़ताल करता है। जो हमारा मूल राइट है, ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 19, उसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है सर। और हम अधिवक्ता बोलने के लिए ही कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए, क्लाइंटों की बात रखने के लिए रहे सर, और हम अपनी ही बात कहीं नहीं रख पाएँ। हमारे हड़ताल पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है। सरकार होती कौन है? हमें जब कुछ नहीं देती तो होती कौन है सरकार? सर एक बड़ा गैप इस आंदोलन, इस अधिनियम ने एक बड़ा गैप पब्लिक और एडवोकेट के बीच में खड़ा कर दिया है कि आप आंदोलन कर रहे हैं और पब्लिक आपके समर्थन में नहीं है, जबकि पब्लिक का ही आप काम करते हैं। और अधिवक्ता लोग वो काम करते हैं जो जनहित के लिए जो कानून व्यवस्थित होता है, अच्छा होता है, उस पर वो एडवोकेसी करने का काम करते हैं। लेकिन इस समय पब्लिक जो है वो अधिवक्ताओं के समर्थन में खड़ी होती दिखाई नहीं दे रही है। इस पर एडवोकेट लोग का क्या रुख है? क्या वो लोग पब्लिक में जाना चाहेंगे, पब्लिक को अपने फेवर में लेने के लिए? जी ऐसा है सर, अभी तक तो पब्लिक हम लोगों के यहाँ पीड़ित होके आती थी तो हम लोग उनका ध्यान देते थे। आज हमें पीड़ा है तो हम भी बिल्कुल जाएंगे, वो गाँव घर घर जाएंगे, अपने क्लाइंटों से कहेंगे सर हमारे खिलाफ जो है, जब हम अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो हम आपकी क्या करेंगे? हमें तो बांधा जा रहा है। अब बड़े बड़े फर्में आएंगी विदेशी, वो फर्म जो है, मैं नहीं कहना चाहता, उच्च अधिकारियों से हमारे और लोगों से कांटेक्ट करके न्यायपालिका को और भ्रष्टाचार में लिप्त कर देंगे। हम कहाँ से न्याय दिला पाएंगे? ये बिल्कुल हम लोगों के साथ छलावा है। हमारे साथ नहीं, वो अधिकारियों के साथ भी है। चूँकि मुकदमा देखिए उसमें दो होता है, एक मुकदमे में हार या जीत होती है सर। हमारे ऊपर लगाया गया कि कोई अधिवक्ता अगर हारता है तो वादकारी उस पर 3 लाख रुपए तक का दंड लगा सकता है, वाद दाखिल किया जा सकता है। सरकार के हिसाब से ऑटोनोमस बॉडी हम लोग थे, उसमें सरकार के लोग अब आएंगे, हमें गवर्न करेंगे। ये कहाँ तक? हमारा जो न्यायपालिका में बिल्कुल हम ये चाहेंगे कि किसी तरह का वो संशोधन न करें। मांग हमारी है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की संशोधन को एकदम बिल्कुल ख़त्म करके एकदम प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें। हम लोग बिल्कुल बस यही चाहते हैं सर। हमारे माध्यम से अपने देश की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सर देश की जनता हम लोगों के साथ है। हम लोग सभी गरीब दबे कुचले लोगों को आते हैं कोर्ट में, हम लोग न्याय के दिलाते हैं। भिखारी लोग आते हैं, न्याय दिलाते हैं। बड़े बड़े लोग आते हैं, न्याय दिलाते हैं। उनको पैसा नहीं रहता, हम लोग सर अपना पैसा लगा के भी न्याय दिलाते हैं। सरकार हम लोगों को 1 रुपये नहीं देती है। हम लोग ये चाहेंगे कि वो न्याय हम लोग अनवरत दिलाते रहें, इसलिए हमारे साथ आएँ। आज हम लोग पीड़ित हैं, हम जनता की हमें आवश्यकता है सर, और सरकार जो हमारे ऊपर लगा रही है लगाम, उसको बिल्कुल तरह ख़त्म किया जाए। हम लोग 1961 के एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में हमें कोई खामी नज़र नहीं आती सर। हम लोग उसी से गवर्न होना चाहते हैं, बाकी हम और कुछ नहीं करना चाहते। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। साथियों, सरकार हर उस तबके को टच कर रही है, हर उस तबके को पीड़ित बनाना चाहती है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटिव फील्ड हो, चाहे वो एडवोकेसी से, न्यायपालिका से रिलेटिव फील्ड हो, या किसान, मजदूर, बेरोजगार, विद्यार्थी, कोई भी हो, हर वर्ग उससे पीड़ित है। और आज ये अधिवक्ता अधिनियम संशोधन बिल ला करके अधिवक्ता लोगों की रोजी रोटी और उनका तमाम इस तरीके से पीड़ित और शोषित करने का वो काम कर रही है।
आप लोग की एडवोकेसी करते हैं, अधिवक्ता लोग वो काम भी करते हैं जो भारतीय जनता के हित में कानून बनाए जाते हैं और उसकी एडवोकेसी करते हैं, क्या हमारी जनता के लिए हित में रहेगा, क्या हमारी जनता के विरोध में रहेगा। तो चाहे वो लोअर न्यायालय हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, अपने अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन में आइए। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी।